थ्योरम 9 थ्योरम 8 का विलोम मतलब हो गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। उसका विलोम है। उसमें क्या था, एक भुजा का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें क्या है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करना है जो पहली भुजा के सामने वाली कोण समकोण होता है। समूह मतलब उसके सामने वाली कोण। ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा ए बी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज इस प्रकार है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों के योग के बराबर हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है पहली भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण B है। ये समकोण होता है, ये हमको सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कितना 90 हो गया। इतना चित्र दिख रहा है। रचना एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया ताकि
बी बराबर डी बी सी बराबर ई एफ तथा सबको तो बनाए हैं कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री है ना। परिमाण समकोण त्रिभुज DEF में कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बोलिए DF स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। D सिंपलाइज DF स्क्वायर बराबर D कितना बराबर AB स्क्वायर, EF कितना BC स्क्वायर। समीकरण ए रचना से डी बराबर AB, उसके बाद EF बराबर BC, ये ना जी। तो ये हो गया। अब प्रश्न से दिया गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर DF स्क्वायर है। समीकरण 2 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कितना AC स्क्वायर है। इसीलिए समी 1 तथा समी 2 से क्या हो जाएगा DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC बराबर क्या हो गया इतना। इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है बोलिए AB बराबर D है जी रचना से। उसके बाद में BC बराबर EF है और AC बराबर DF प्रूफ किया है अभी, सिद्ध किया गया है AC बराबर DF। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम, सभी अंश समान हो गया इसका। सर्वांग सम त्रिभुज DEF कहां से S भू सर्वांग समता है, मतलब भुजा साइड SS सर्वांग समता से। इसीलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा कोण E, क्योंकि सभी कोण भी बराबर होगा ना।
कोण ई कितना बराबर दिया हुआ दिख रहा है, यहाँ देखिए तो जी सर। कोण बी बराबर कोण ई कितना है बोलिए 90 डिग्री। चूंकि कोण ई बराबर कितना 90 डिग्री हम लोग माने हुए थे, यही प्रूफ करना था। हो गया पीडी। क्या चित्र देखने पता चल रहा है, जब बराबर होता है भुजा तो क्या होता है, सर्वांग होता है। अनुपात बराबर होता है तब नहीं होता समरूप। उसमें सोचने क्या बात है, अनुपात बराबर होता है तो समरूप होता है, भुजा बराबर होता है सर्वांग होता है। इसका मतलब ये हो गया सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप हो सकता है, जो लिखाए भी थे शायद, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग नहीं हो सकता, कि समरूप त्रिभुज साइज बराबर नहीं होता है, आकृति बड़ा छोटा होता है ना। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन है दो भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, एक कोण बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो जाए तो भी समरूप होगा, और दो कोण बराबर होगा तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होगा। समझ गए। ऊपर में कितना होगा, डिडक्शन यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का कोण, यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण हो, अधिक कोण हो और एडी सीबी के बढ़े हुए भाग पर लंब हो, और एडी सीबी के बढ़े हुए भाग पर लंब हो, तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। मतलब दिया रहेगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण अभी लोग करें, न्यून कोण भी होगा। समझ गए। विशेष प्रतिज्ञा इसमें मुझे विशेष प्रत्यय जरूरत भी नहीं है, इसलिए साथ लिख लिया है जो बात में लिखते हुए लिखा है, तो सीधा यहाँ परमान हम लोग लिखेंगे। परमान का सिद्ध करने वाला बात दे ही दिया है, त्रिभुज में क्या सब दिया है उसको सारा लिख लिया। तो क्या है, कोण बी अधिक कोण है, सीबी के बढ़े हुए भाग पर है, बीसी बढ़े हुए भाग पर,
सीबी के है ना, कोण बी हो गया आधी कोण, ये सी हो गया, ये ए। अब क्या है आपके क्वेश्चन में, सी बी के बढ़े हुए भाग, चलिए बढ़ाइए। इस पर क्या है लंब, सी बी के बढ़े हुए भाग पर ए डी, सी बी के बढ़े हुए भाग पर लंब है। लंब हो गया ये ना, सी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी डी, इतना लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज एडीबी में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस में से ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। समीकरण ए यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पुनः समकोण त्रिभुज सीडीए में ए सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर सी डी का मान कितना है, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, स्क्वायर का स्क्वायर देंगे अब प्लस ए डी। समी कितना से, समी कितना है नहीं, इसको समीकरण या सीधा लिख दीजिए, चूंकि सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी, दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर कितना, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी प्लस ए डी स्क्वायर। चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यही ना। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर, प्रूफ क्या लाना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस क्या, बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी लिख सकते हैं। इसे देखिए तो दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना बराबर है,
ए बी स्क्वायर देख लीजिए है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। कहां से? समीकरण 1 से। यही प्रूफ लाना क्या? अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। हो गया प्रूफ। तो ये ध्यान रखना है, अधिकोण त्रिभुज है तो अधिकोण त्रिभुज देख लीजिए। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC, इसका दोनों योग के बराबर होगा। और इसके बढ़े हुए भाग पर जो लंब है वह क्या होगा? 2BC इंटू। इस टाइप का भी समझता है। ठीक है।